भाई मैं किसी का गुरु नहीं, ना मेरे को कोई गुरु बनाना है, ठीक है। तुमको इतना समझना चाहिए कि तुम्हारे घर पे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे पितरों की प्रॉब्लम रही है, बंधन रखा है। अब तुमने चार तांत्रिक के पास, चार बाबा के पास, चार पंडित जी से 10 अलग यंत्र, 10 यूट्यूब से, 10 कई पंडित जी से उपाय बुला के घर में चीज़ें ला के रख दी। तो उससे क्या हो रहा है, उन सब ने जो तुमको सॉल्यूशन दिया है कि तुमको जो तकलीफ आ रही है वो तकलीफ ना लगे। मगर जिस वजह से तकलीफ आ रही है, तुमको हो रहा मलेरिया और तुमको दी जा रही मलेरिया की दवाई, मैं बता रहा हूँ वो मच्छर की वजह से हो रहा है ना। तो लोग बोल रहे नहीं मच्छर मारने के लिए स्प्रे लेके आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, जिस गंदगी की वजह से वो मच्छर हो रहा है वो गंदगी को साफ करो। तो मच्छर नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो वो आएंगे नहीं, आएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। तो ना तुमको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ना स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो तुम 10 गुरु, 10 तांत्रिक, 10 तंत्र यंत्र घर में लगा दोगे, लेकिन तुम्हारी सोर्स जो पीछे रखी हुई है, तुम अंदर से कितना भी तुम बाहर से कितना भी वो लगा दो, क्या बोलते हैं ना वो, दवाई लगा दो, अंदर से तो तुम्हारी जो बीमारी है वो सॉल्व ही नहीं हुई है। तो उस पर काम करो ना। ये सारा कुछ घर में से धागा ताबीज़ यंत्र पित्र गुरु ये सब हटा दो। अपने ही पितरों को पूजो, अपने ही भगवान को पूजो, भगवान की एक फ़ोटो लगाओ, उसी का जाप करो, उसी पे ध्यान करो, उसी से सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे को। 10 अलग गुरुओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 अलग यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी का गुरु नहीं मेरे भाई। और दूसरी बात, सदगुरु और ये जो आपने ला के रखा है, ऐसे आप 10 चीज़ें ला के रख दो, आपको तो पता ही नहीं आपने लेके आके रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी श्रद्धा है, जो शक्ति तुम्हारे घर की भूखी बैठी सबसे पहले वही खाने आएगी। समझ रहे हो? तुमने तो शक्ति के लिए भोग लग दिया, तुम तो शक्ति के रिचुअल फॉलो कर रहे हो। अभी लिंग भैरवी के ऊपर भी तो पितरों के झपटे दिखाई दे रहे। पितरों के झपटे का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पितर तुम्हारी बॉडी तुम्हारी शक्तियों को कंज्यूम कर रहे हैं। और ये झपटे किन पे दिखते हैं? जो लोग जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उन पे झपटे दिखते हैं। अगर ये लोग ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो इनकी पूरी बॉडी काली पड़ जाएगी। काली पड़ने के बाद इनके बाजू में प्रेत खड़े हो जाएंगे। प्रेत होने के बाद फिर अपन देखेंगे भाई इसके बाजू में तो प्रेत है। फिर तुम क्रिया कराओगे, प्रेत गायब हो जाएगा, बॉडी पूरी क्लीन हो जाएगी, एक डॉट दिखाई देगा, तुमको बोला जाएगा रमक या कंड रह गया है भाई। मगर वो रमक और कंड किसकी सोर्स है? वो पित्र की सोर्स है, वो देवता की सोर्स है, वो तो केस देखने में पता चलेगा। अब तुमने 36 चीज़ घर घर में सामने रखी है तो आदमी बोल देगा रे तो तुम्हारे पे तो कृपा है, हनुमान जी भी है, फलाने गुरु भी है, देवी देवता भी है। उसको यही नहीं पता इसके यंत्र रखे हुए। वो सारी चीज़ें निकालोगे तो बोलेगा अरे भाई ये सारी चीज़ तो हट गई। वही हम धाम में देखते थे, इतने सारे देवी देवता केस क्यों नहीं सॉल्व हो रहा? और वो बोलता भी था भाई मैंने तो कोई जाप नहीं किया, मेरे पास सिद्धि कैसे आ गई? घर में कुछ चीज़ें रखी होती, एंसेस्टर के पास से चीज़ें आ जाती एंसेस्टर की सिद्धियों में से। तो तो उनको पता है भाई ये जाप ध्यान कर रहा है, हमारा पूरा नहीं कर रहा, तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे पास वो सिद्धि भेज देंगे जिससे तुमको मटेरियल बेनिफिट मिले। चार को चेक कर दिया, चार को झाड़ा लगा दिया, अब तुम उससे खुश हो तो तुम्हारे पास पैसा भी आ रहा है, तो वो तुमसे भोग लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनको तो भोग चाहिए ना, वो या तो शरीर से लेंगे या तो तुम्हारे घर में जो तुम भोग रखते हो उससे लेंगे। वो सिस्टम बंद करोगे, वो चीज़ों को हटाओगे, तब तो डायरेक्ट सोर्स वहाँ जाएगी। आज 1,000 माला कर लोगे, उसमें से 10 पितरों को जाएगी, बाकी की तो 10% पितरों को जाएगी, बाकी की 90% तुम्हारी शक्तियों को जाएगी। इससे बेटर है कि उसी को हटा दो और फिर डायरेक्ट पूरा का पूरा तुम्हारे जितने जाप हवन कर सब करते हो सब भगवान और देवता और तुम्हारी एंसेस्टर, तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड, तुम्हारे फैमिली के स्पिरिचुअल गाइड, तुम्हारे कुल के देवता, इष्ट देवता, भगवान, उनको सारी शक्तियाँ जाएगी। ना कि तुम्हारे वाले को 10% मिल रहा है और बाकी के 90% तो दूसरों के जा रहा है। जब तो वो उतने और पावरफुल होते जाते और आप लोगों की उन्नति होती नहीं है। अभी जैसे ये सिस्टम बंद करेंगे ना, घर में एक भगवान की फ़ोटो है उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो 99% जितनी तामसिक सिद्धि शक्ति प्रेत है, जो प्रेत से ज़्यादा परेशान करते, वो ऐसे ही घर छोड़ देंगे। क्योंकि उनको खाना तो मिलने वाला है नहीं। शरीर में कितने दिन रुकेंगे, भाग के निकल जाएंगे। गुस्सा आना बंद होएगा, चिड़चिड़ाहट बंद हो जाएगी। अब निकल के जो चले गए, अब जो शरीर में रह गए उनके लिए क्या? तो उनके लिए अपन ने जो बताया सॉल्ट शुगर वाटर रेमेडी और जो स्पाइसेस की और वगैरह की रेमेडी बताई है, उसको खाना शुरू करोगे तो मेडिसिन की तरह बॉडी के अंदर हीलिंग पहुंचना शुरू हो जाएगी। वो लोग अंदर से जलना शुरू हो जाएंगे, टॉयलेट से बाहर निकलना का नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी उससे। उसके बाद जो बचेगा फिर तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि महीने में 1-2 बार अमावस पूर्णिमा में हवन कर लिया करो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करो। तो पितरों को शांति कैसे मिलेगी? पुराण पढ़ने से। विष्णु पुराण, शिव पुराण, वही चीज़ एकदम शुरुआत में बता दी थी। घर में औरतों को शक्ति कैसे मिलेगी, उनके लिए स्पेसिफिक मंत्र बता दिया, गायत्री मंत्र करो, इस मंत्र को करो। बेटे के लिए बताया कि बोले इसको, अब मेरे को पता है पापा को
बोले कि बच्चे को बुरी आदत है, बुरी आदत इसके लिए जैसा आपको किसी टाइम पे तकलीफ आ गई वैसी बेटे पर आई है। आपने अपना केस सॉल्व नहीं किया, बेटे पर आई। आज बेटा अपना केस सॉल्व नहीं करेगा तो उसकी शादी उसके बच्चों में आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी चलता रहेगा जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो सॉल्व के लिए अपन ने सॉल्यूशन बताया, भोग मत चढ़ाओ, धागा ताबीज़ यंत्र मत रखो, भगवान की एक फ़ोटो रखो, उसी के नियम को फॉलो करो। मटेरियल बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट, हवन ध्यान सब उसी से ऑलरेडी बता दिया है। तो 10 अलग पंडित को बुला के 10 अलग मूर्तियों की तांत्रिक की पूजा नहीं करानी पड़ेगी। मेरे पास में इतने सारे लोग, अभी भी आपसे बात करते वक्त मैं किसी से बात कर रहा हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर है, 250 से 300 लोग होंगे मेरे पास रेकी के ग्रैंड मास्टर, तांत्रिक लोग। यूट्यूब पे 50,000 1 लाख के सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए तांत्रिक लोग। उनके घर पे 8 अलग यंत्र, 8 अलग देवी देवता के स्थान दे के चीज़ें रखी हुई है। उनको भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, मेरे को मैसेज डाल देते करीम भाई कि भाई ये ज़रा कुछ देख लेना, कुछ गड़बड़ आ गई है क्या। मैं बता देता ये वाली शक्ति डोमिनेंट कमज़ोर पड़ गई, इसके लिए हवन करवाओ। तो एक ही माता, दुर्गा माता की, एक सरस्वती माता की, पिशाचिनी की, उनके घर पे 4 मूर्ति रखी है, चारों के अलग हवन होते, चारों के अलग विधि विधान होते, मगर उनका काम अलग है। वो तांत्रिक लेवल का काम करते, दुनिया के लिए काम करते, तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा है, आप लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं बोलता हूँ रिचुअल्स को फॉलो करो, या तो निकाल दो। निकाल दोगे तो आसान पड़ जाएगा। मेरे घर पे कोई धागा ताबीज़ यंत्र फोटो कुछ भी नहीं है। दुनिया का काम कर रहा हूँ मैं, कोई डेली हवन नहीं करता मैं। 2 अगरबत्ती जलाता हूँ, हज़ारों लोग बैठे होते, शक्तिपात कुंडलिनी दृष्टि नेगेटिविटी क्लास सब होना शुरू हो जाता है। वो तो होगा ही ना। भोग चढ़ाना बंद करो, 90% प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाती है। बचे 10% के लिए अपन देखते हैं, अब ये करना शुरू कर दो, है ना। तो आपके मम्मी के लिए, आपके लिए मैंने बता दिया, ये मंत्र का उच्चारण करो। डैडी को बोल दिया विष्णु पुराण पढ़ो, ये सब पढ़ो, पितरों को मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, वाइट से गोल्डन हो जाएंगे। उसके बाद में आपके भाई के लिए बताया मैंने, इला आगे जाके काम करेगा, समझ रहे हो। मंत्र जाप करेगा, उसके दिमाग में ऐसा है मेरे को सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, मटेरियल बेनिफिट मिले, इसके लिए मैंने बोला तुम वो सुनना शुरू कर दो, ललिता सहस्रनामा। उससे तुम्हारे सारे चक्र एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होंगे तो अंदर से पुकारेंगे, जिज्ञासा अंदर से शुरू हो जाएगी। अपने आप अपने मंत्र उठाओगे, किताब उठाओगे और पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि अंदर से जिज्ञासा शुरू हो जाएगी। तो किसी तांत्रिक के पास नहीं जाओगे कि मेरे को कवच बना के दे दो, अंदर ही कवच तैयार होना शुरू हो जाएंगे अपने आप सारे के सारे। फिर सॉल्यूशन सब बताया मैंने, बस फॉलो करने की देर है। ठीक है, अभी आप लोग की शुरुआत है, आहिस्ते आहिस्ते सब सीख जाएंगे।